ह्यूमरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट के द्वारा डेवलप होने वाली इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है। यहाँ पर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को प्रोडक्ट करता है, मतलब कि एंटीबॉडी को बनाता है। एंटीबॉडी ग्लोब्यूलिन के नेचर में होती हैं और यही होती हैं जो हमारे बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फिर फंगाई से बचाती है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को बना के लिम्फ और ब्लड में रिलीज कर देता है। हम लोग ब्लड और लिम्फ को बॉडी फ्लूइड कहते हैं। बॉडी फ्लूइड को लैटिन भाषा में ह्यूमरल कहा जाता है, क्योंकि सारी एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड में होती हैं, इसीलिए हम इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल और एंटीजन के संपर्क में आने के बाद डेवलप होती है। इसमें होता है यूँ कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजेनिक मटेरियल को लेकर बी सेल के पास आता है। बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पर जो क्लास 2 MHC है उसको पहचान लेता है। बी सेल के पास ऐसे रिसेप्टर हैं जिसकी मदद से ये एंटीजन को आसानी से पहचान सकता है। एंटीजन को पहचानने के बाद बी सेल और एंटीजन के बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है। उसी वक्त मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन 1 को सिक्रीट करता है। इंटरल्यूकिन 1 बाकी के बी सेल को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल को भी एक्टिवेट कर देता है, ताकि ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ साथ सेल्यूलर इम्यूनिटी भी डेवलप हो सके। बी सेल के एक्टिवेट होने के बाद ये सर्कुलेशन में जाते हैं और वहाँ पर इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। बी सेल के 2 प्रकार हैं, प्लाज्मा बी सेल, मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडी को बना के ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। प्लाज्मा बी सेल लगभग 2000 एंटीबॉडी प्रति सेकंड बना सकती हैं। इस प्रकार का एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ये उम्र भर तक कर सकती हैं। बी मेमोरी सेल। वैसे तो मेमोरी बी सेल पहले एक्सपोजर में कुछ भी नहीं करती, मतलब कि यदि कोई वायरस बॉडी में पहली बार अटैक कर रहा है, वैसी कंडीशन में बी मेमोरी सेल कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन यदि वही वायरस दूसरी बार अटैक करता है, वैसी कंडीशन में बी मेमोरी सेल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और बहुत ही जल्दी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। और इसी वजह से यदि वायरस दूसरी बार अटैक करता है, तब हमारे WBC उस एंटीबॉडी की मदद से बहुत ही जल्दी ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। पहले एक्सपोजर के मुकाबले दूसरे एक्सपोजर में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसी फिनोमिनन के आधार पर वैक्सीन दी जाती है। अब हम लोग टी हेल्पर सेल किस तरीके से ह्यूमरल इम्यूनिटी को बनाने में मदद करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। टी सेल इंटरल्यूकिन 2 और बी सेल ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं। इस प्रकार के हार्मोन को रिलीज करके एक तो ये बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, दूसरा प्लाज्मा बी सेल को प्रोलिफरेट करते हैं, तीसरा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। अब हम लोग एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे। एंटीजन के रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट कुछ प्रोटीन बनाते हैं। हम लोग उस प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी कुल 5 प्रकार की है: IgA, IgE, IgD, IgG और IgM। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंटीबॉडी, मतलब कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी ग्लोब्यूलिन नेचर में होता है। कई सारे लोग इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। एंटीबॉडी 2 पेयर चैनल से बनता है। एक होता है हैवी और लॉन्ग चेन और दूसरा होता है लाइट और शॉर्ट चेन। अब हम लोग
एंटीबॉडी किस मैकेनिज्म से ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंटीबॉडी दो मैकेनिज्म से ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं। डायरेक्ट एक्शन थ्रू कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। पहले जानते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में 4 प्रकार से एंटीबॉडी ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। पहला है अग्लूटिनेशन। यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, मतलब कि क्लम्प बना देते हैं। ऐसा करने पर एंटीजन अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता है। एक्टिविटी ना होने पर एंटीजन हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। दूसरा है प्रोसिपिटेशन। यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन को सॉल्यूबल से इनसॉल्यूबल बना देता है और उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन का जो टॉक्सिक पार्ट है उसको घेर लेती है। ऐसा करने पर एंटीजन हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चौथा है लाइसिस, मतलब कि एंटीबॉडी एंटीजन के सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। ऐसा करने पर एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम लोग कौन से एंटीजन कौन सी कंडीशन में बढ़ जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आईजीए मेनली लोकल डिफेंस का काम करता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की आंखों में कचरा पड़ता है, वैसे कंडीशन में आईजीए टीयर को रिलीज़ करता है। टीयर की मदद से आँखों का कचरा साफ हो जाता है। आईजीडी एंटीजन को रिएक्ट करता है, मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होगा तो उस व्यक्ति में आईजीडी का प्रमाण ज़्यादा होगा। आईजीई एलर्जिक कंडीशन में देखने को मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई तो उस व्यक्ति में आईजीई का प्रमाण ज़्यादा देखने को मिलेगा। आईजीजी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में मदद करते हैं। उसी प्रकार आईजीएम भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में मदद करते हैं। स्पेसिफिसिटी। एक बी सेल केवल एक ही प्रकार के एंटीजन के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार टी सेल भी केवल एक ही एंटीजन के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी को स्पेसिफिसिटी कहा जाता है। तो ये सारी बातें ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में थी।